अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं उस तालाब पर जिसमें आज एक इंतहाई अफसोसनाक कर्बनाक वाक़या पेश आया है। ये तालाब है जिसके अंदर 4 बच्चे डूबकर शहीद हुए हैं। ये तालाब ब्लॉक नंबर 3 खेत नंबर 65 के अंदर मौजूद है। तो हम के करीब हक़ाइक़ को करीब से दिखाना चाहते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और इसमें महकमाना गफलत कितनी शामिल है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि तालाब के इर्द गिर्द कोई हिफाजती बाड़ मौजूद नहीं है और किसी किस्म के कोई हिफाजती इक़दामात भी नहीं है और उनके बकौल पानी भी इतना गहरा नहीं है, 3 साढ़े 3 फुट पानी है, मगर जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इस वक्त इस तालाब के अंदर 4 फुट से ज़्यादा पानी मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ इस वाक़े पर बात करने के लिए राव अमजद अली खान ज़ैलदार सिटी कौंसिल छांगा मांगा वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि ये जो आज का हादसा पेश आया है इसके पीछे क्या मुहर्रकात है और महकमाना गफलत किस हद तक शामिल है। भुट्टा साहब, असल में आज दिल बहुत परेशान है। ये एक ऐसा वाक़या है जहाँ पूरा हमारा छांगा मांगा इलाका बल्कि तहसील चूनिया और जहाँ जहाँ भी सुनने वालों को कायरीन को ये खबर देखने को सुनने को मिली वो सब परेशान है। लोग बच्चों वाले हैं, इंसानियत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अफसोस ये मुझे से कहना पड़ता है कि आपको कहा गया है आपका उन्होंने कहा कि हमने फांसी है, मगर अफसोस है यहाँ पे आपने दिखाया, कैमरामैन दिखा सकता है ना, तो कोई जंगला है इसके साइडों पे, फांसी वार नहीं है। मुझे ज़राए से पता चला है कि 2 बच्चों को उस औरत ने बचाया है, मगर जहां तक फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई वो बाकी बच्चों को नहीं बचा सकी। 6 बच्चे थे, 2 बच्चों को उसने बचाया, 4 बच्चे मौका पर शहीद हो गए। बिल्कुल ज़ारमान भुट्टा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ऐसे ही है, नानी ने यहाँ पे चारा काटने के लिए, लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आई, इसमें कोई शक नहीं। और वो जब आई, बच्चों ने देखा कि पानी में पानी है, पानी में वो चले गए। पानी में जब वो गए हैं, मुझे ये बताएं, बच्चों की उम्र 12 साल है, 2 बच्चों की, एक बच्ची की 11 साल है, एक की 9 साल है। ठीक है, आप मुझे बताएं क्या वो बच्चे एक बिलिश एक गिट के थे वो बच्चे जो इस पानी में डूब गए 3 फुट में। 12 साल का बच्चा इतने अगर पानी ज्यादा गहरा ना होता नहीं डूब नहीं सकता भैया। 11-12 साल का बच्चा 4 फुट का, बच्चे कभी डूब नहीं सकते थे। ये एक तो पहली गफलत ये है महकमा वर्ल्ड लाइफ की, उन्होंने ये इसको गहरा बनाया हुआ है। गहरा क्यों बनवाया हुआ है? हालांकि ये 2 फुट बना हो तो भी जानवर पानी पी सकते हैं अपने टांगे नीचे लगा के, उन्हें मुंह से पानी पीना किनारे के साथ। अगर इसमें जानवर गिरेगा तो उनके हाथ में आएगा, फिर ही वो कहीं किसी और को दे सकेंगे। आप लंबी बात को सोचे, ये सब करप्शन करते हैं, ये जालिम है। मैं ये अपील करता हूँ मरियम नवाज से साहबा से कि इनका सख्त एक्शन लिया जाए। जो वर्ल्ड लाइफ इंचार्ज है यहाँ पे, इनका सख्ती से मुलाजमों का यहाँ से इनका लिया जाए। आप देखें, ये जंगल है, इस जंगल में ना तो कोई फरियाद सुनने वाला, ना कोई किसी की आवाज सुनने वाला है। यहाँ पे इनको चाहिए, तालाब पे एक बंदा इनका मुलाजिम जरूरी होना चाहिए। मुलाजिम आते हैं जब उनको पता है सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सुबह या खास दोपहर में जानवरों को पानी पीना, फिर उनको काबू करना है और वो कैसे काबू करके ले जाके उनको कैसे ब्लैक करना है, कैसे बेचना है, वो ये बात अफसोस है। ये फुट अगर 3 फुट वो कह रहे हैं तो ये 3 फुट से गहरा ना हो। कम से कम एक गिट का, एक बिलिश का बच्चा नहीं होता, वो 12 साल का बच्चा कम से कम 4 फुट का बच्चा होता है। ठीक है, बड़ा अफसोस और दुख हुआ है उनकी बात सुन के। सरासरी झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है ज़ारमान भाई, ये बिल्कुल इनकी नाहली है, इस पे इनको नदामत होनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। बल्कि उल्टा ये अपने बयान ऐसे देते हैं जैसे ये एक बहुत बड़ा आसानी अजीम हम पे कर रहे हैं। करोड़ों रुपए यहाँ पे झील के अंदर लग रहे हैं, करोड़ों रुपए हमारे लग रहे हैं, तो हमारे पैसों से इसकी वॉल बाउंड्री नहीं हो रही। पिछली हुकूमत में वॉल बाउंड्री हुई थी। अच्छा राव साहब, यहाँ पे ये भी एक सवाल है उठता है कि बाउंड्री सारी जंगल के गिर्द है, वो बच्चे और वो माई जो साहबा जो इधर आई हैं, ये भी एक महकमाना गफलत है कि वो इस जंगल के अंदर कैसे दाखिल हो गए। इतना पैसा हमारा लगाया गया है, जो वॉल बाउंड्री की गई है, तो वो भाई वॉल बाउंड्री कुछ हिस्सों में की गई है, बाकी नहीं की गई। हालांकि इनको आबादियों के सामने, जहाँ पे जंगल के सामने आबादी है, वहां पे लाजमन करना चाहिए। वहां कोई वॉल बाउंड्री नहीं है, उसके पैसे खाए गए हैं, वॉल बाउंड्रियां नहीं की गई, पैसे खाए गए हैं। और ये जो नाहक 4 बच्चों का, ये मैं समझता हूँ ये महकमे के सर मर्डर है, कत्ल है इनके सर। ये आगे जाके हिसाब जरूर देंगे, यहाँ अगर ना दिया गया, अगर यहाँ पे इनका कोई हिसाब ना हुआ, वो जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं वो उनके खाते में इंशाल्लाह वो बच्चे जाएंगे और अल्लाह पाक की अदालत में ये सब लोग वहां पे इकट्ठे होकर मुजरिम खड़े होंगे। हमें ये भी ज़राए से पता चला है कि ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, इनके वालिद भी फौत हुए हैं।
हाँ, ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे थे। हाँ, ये 3 तो बच्चे। ये एक बहुत ही जबरदस्त उस घर के लिए, हम सब के लिए, बल्कि यकीनन दिल दुखी है और अल्फाज जो अदा है नहीं वो कर अदा सकते, नहीं कर हाँ, सकते बिल्कुल। कि ये इतना बड़ा सानिया है। मगर शायद कि उन अफसरान के लिए जिनकी ये गफलत है, ये इतना बड़ा सानिया ना हो। हमारे भी बच्चे हैं, बच्चों वाले हैं, बच्चों का दर्द और करब समझ सकते हैं उस वालदा के लिए, उस घराने के लिए जहां आज सफ़े मातम बिछी हुई है। जी, तो बिल्कुल। हम हकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात कराकर जो वाक़ई ही मुजरम हैं उनको सज़ा दी जाए। सज़ा बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमें ये हमारा मुतालबा है, हमारा छांगा मांगा का, पूरी आवाम का, सोसाइटी का, वीर सिंह गाँव है जो उनका ये सबका मुतालबा है कि इन लोगों को, अगर ये इसमें महकमा की गफलत शामिल है, नंबर 1 इसके साइड पे वार्ड देख ले, कोई फांसी जंगला देख ले, नहीं है को नंबर जहाँ से वो कहते हैं हमने दीवारें की हैं वो चेक कर ले। महकमा जो वाइल्ड लाइफ है, महकमा शिकार वाले इस वजह से इस इंक्वायरी में आते हैं कि इन्होंने ये तालाब के ऊपर बंदा क्यों नहीं बिठाया सिक्योरिटी गार्ड, और अगर फुट से ज्यादा ये तो बिल्कुल ये मुजरम है। इसको तो 1-2 फुट होना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो ये जुल्म है, ये कत्ल है उन बच्चों का, ये इनकी गफलत की वजह से ये सारा मामला पेश आया है। अल्लाह पाक उन घर वालों को सब्र दे, बदल दे, और उनको पहले फौत हो चुका है, पता चला है एक बहन और एक भाई है। तो अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, और इनका कोई हुकूमत अगर कुछ कर सकती है तो